Okay, so hi guys, I'm Pratik Kharche and I'm from College of Agriculture, Dapoli. अभी 90% लोगों को तो पता भी नहीं होगा ये एग्रीकल्चर होता क्या है भाई। बेसिकली वो एक स्ट्रीम है जहाँ पे हमको खेती बाड़ी सिखाते हैं और कुछ नहीं। खेती बाड़ी करा लेते हैं बहुत, मतलब बहुत सारा फील्ड वर्क रहता है। तो मैं कॉलेज से पहली बार आया हूँ। So my topic is not just about agriculture, it's about my hostel life. First of all, I must ask you, आप में से कितने लोग हैं जो अभी हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं या दे आर लिविंग इन हॉस्टल्स? आप लोग को पता है ये जो लोग हैं ना, इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली है। हॉस्टल लाइफ मतलब होल ज़िंदगी। So the hostels, agriculture hostels are little bit different than all other stuffs. हमारे यहाँ नॉर्मल चीज़ें नहीं होती, अतरंगी से सतरंगी चीज़ें होती हैं। सो जैसे मैं व्हेन आई वेंट टू माय हॉस्टल एट फर्स्ट डे, सब लोग दोस्त लोग से मिला मैं एंड आई वाज हैप्पी। फिर मस्त नहा धो के आया, कपड़े सुखाने को डाले, सोया। दूसरे दिन जैसे उठ के आता हूँ, एक हम लोग ऐसा हैप्पी एनवायरनमेंट फील करना चाहते हैं। बाहर आके देखता हूँ मैं चड्डी गायब हो गई भाई। एंड यस, शादीशुदी चड्डी नहीं थी, उल्लासनगर से ली थी। एंड यू नो उल्लासनगर स्टफ, व्हाट इज दैट? जॉकी 85 सेंटीमीटर्स, सॉरी फॉर दैट। सो चड्डी गायब हो गई। पहले दिन खतरनाक वाला एक्सपीरियंस चालू हो गया मेरा। मैं बोला भाई क्या हो गया, चोरी चकारी होती है यहाँ पे। फिर सिर्फ नॉट अबाउट द चड्डीज एंड इट्स ऑल अबाउट डीओ एंड फ्लिप फ्लॉप्स। मेरे चप्पल पहले दिन गायब हो गए। और हम लोग किसी खुद का चप्पल कोई टॉयलेट या लैट्रिन यूज़ करने के लिए यूज़ नहीं करता, हमेशा दूसरों के चप्पल यूज़ किए जाते हैं। और मैं खुद, ये मेरा चप्पल नहीं है, दूसरे का पहन के आया मैं आज। सो वो तो हुआ। फिर थोड़ा जब टाइम स्पेंड होता है, हम सब दोस्त लोग अभी भाई बन चुके हैं एक दूसरे के। फिर आता है किसी का अगर गलती से बर्थडे आ गया ना बीच में, वाट लग जाती है उसकी। मतलब जिस दिन उसका बर्थडे रहता है उस शाम को 7 बजे सब लोगों की उसे पता बिना एक मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में तय किया जाता है कि उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए जाएंगे। अत्याचारों में फिर एक आता है, उसका खास दोस्त आता है, भाई सिर्फ फटके मारने से काम नहीं बनेगा, अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। We have to create one solution, and in that solution the contents are like, here all the solutions like means we celebrate here like only by cream and all the stuff, but हमारे ऐसा नहीं होता। गोमूत्र, अपना मलमूत्र, फिर सैनिटाइजर, डेटॉल, हैंड वॉश एंड ऑल द स्टफ्स दैट वी यूज़ फॉर दैट सोल्यूशन। सो जैसे ही 12 बजते उसका बर्थडे चालू होने को सिर्फ 1 मिनट बचा रहता है, तब सारे बच्चे, हम लोग सारे उसके दरवाजे के बाहर जाके खड़े रहते, एकदम पबजी के एरिया के वेटिंग एरिया की तरह। और हमें से एक आगे जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है, जैसे ही वो खोले सब तैयार ही रहते, सब मारने को उसके पीछे दौड़ते। फिर मार के बहुत लाल पीला करते, मेरे को तो नीला भी किया था। लेकिन बुरा, बेचारे का बहुत बुरा हाल हो चुका होता है। और तभी उसके साथ वो ज़िंदगी का सबसे खतरनाक वाला सीन होता है। बीच में आंगन में उसको लाया जाता है, सबके बीच में सर्कल में खड़ा किया जाता है, फिर वो सोल्यूशन का अभिषेक उस पर किया जाता है। और वो सोल्यूशन अगर उस पर वो गिरा तो फिर वो ज़िंदगी में वो कपड़े कभी नहीं पहन सकता। फिर बाद में होता है ये बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में, दापोली में 3 कॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी फॉरेस्ट्री। इसमें से सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर में जो रहता है ना, हम चाय छन्नी में से निकालते हुए चाय पाउडर बचती है, वैसी लड़के यहाँ पड़ी है। बिल्कुल मतलब स्कोप ही नहीं है कुछ। एंड आई एम नॉट अब्यूजिंग द ऑल द गर्ल्स, सॉरी। मतलब हमारे यहाँ की लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा मर्दानी है, एकदम आईएएस दुर्गा सब। मैं बोला भाई ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, एम आई सपोज टू बी हियर? सो मैं देखा, फिर जैसे हम कॉलेज से बाहर निकले
बीटेक और फॉरेस्ट्री कॉलेज देखा, समझ में आया अपना क्या है। सब लोग बोलते यूजुअली जब बड़े लोग रहते एग्रीकल्चर में स्कोप है, एग्रीकल्चर घंटा कोई स्कोप नहीं है एग्रीकल्चर में, कौन बोलता है वे, कुछ स्कोप नहीं है, जाना है अपने नसीब से जाना है तो ही जाओ। मैं कुछ सब आपको कहूँगा तो नहीं एग्रीकल्चर में जाओ, आप देख सकते हैं वैसे कुछ भी। थैंक यू सो मच।